क्या यीशु मसीह सच में दोबारा धरती पर आने वाले हैं? क्या वो दिन बहुत करीब है या ये सिर्फ एक कहानी है? क्योंकि आज आपकी आंखें खुलने वाली हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं, तो अभी कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां सब कुछ बिल्कुल शांत है। आसमान में तारे अपनी जगह पर टिमटिमा रहे हैं। दुनिया अपनी उसी पुरानी थकी हुई रफ्तार से भाग रही है। लोग अपने घरों में सो रहे हैं, कुछ अपने ख्यालों में, अपनी चिंताओं में जाग रहे हैं। सड़कें सुनसान हैं, कोई कल के बिजनेस की योजना बना रहा है, कोई अपनी शादी के सपने देख रहा है, कोई अपने दुख में रो रहा है, और हर कोई अपने आने वाले कल की वैसे ही तैयारी कर रहा है जैसे वो पिछले कई सालों से करता आ रहा है। और अचानक, बिना किसी चेतावनी के, आसमान एक पुराने जर्जर पन्ने की तरह ठीक बीच से फट जाता है। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है। ये वो प्रतिज्ञा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने स्वयं कहा था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या सच में यीशु दोबारा आने वाले हैं? अगर हाँ, तो कब और उस दिन क्या होगा? आज के इस सफर के अंत तक हो सकता है आपकी आत्मिक आंखों से वो पर्दा हट जाए जो इस दुनिया की चकाचौंध ने, पैसों की दौड़ ने और मोबाइल की स्क्रीन ने बड़ी चालाकी से डाल रखा है। आज आपको वो ठोस, अकाट्य सत्य मिलने वाला है जिसके बाद यीशु मसीह के दोबारा आने पर आपका जो विश्वास है वो किसी सूखी हवा में हिलती टहनी सा नहीं, बल्कि एक पहाड़ की उस चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा जिसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। क्या वो सच में आएंगे? दरअसल ये सवाल आज का नहीं है, और सच कहूं तो ये सवाल पूछना कोई गुनाह भी नहीं है। 2000 साल बीत चुके हैं। 2000 साल, जरा सोचिए, ये एक बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। न जाने कितनी पीढ़ियां आईं, उन्होंने इस धरती पर अपने घर बनाए, अपने सपने सजाए, और फिर वो सब इसी मिट्टी में मिल गईं। बड़े बड़े साम्राज्य उठे। रोम का वो घमंडी साम्राज्य जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, वो आज सिर्फ खंडहरों में तब्दील हो चुका है। सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, ये सब आए, इन्होंने गुरूर किया, और फिर वो सब राख बन गए। दुनिया ने भयानक विश्व युद्ध देखे, झूठी शांति देखी, महामारियां देखीं। इंसान ने बैलगाड़ी से सफर शुरू किया और आज वो चांद पर कदम रख चुका है, मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बातें कर रहा है। लेकिन वो नहीं आए। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में अकेले बैठकर रात के उस सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर ये सोचा है कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या वो वादे जो बाइबल के उन पुराने पवित्र पन्नों में दर्ज हैं, वो महज पुरानी, दिल बहलाने वाली कहानियां तो नहीं? क्या सच में कोई आसमान से उतरेगा? ये शक होना लाजमी है। हमारा इंसानी दिमाग सिर्फ वही मानता है जो वो देखता है, उसे सबूत चाहिए होते हैं। लेकिन ठहरिए, असली राज तो अभी आगे आने वाला है। हम यहाँ शायद, अगर या हो सकता है पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो इतिहास के पन्नों में खून से लिखी गई है। एक वकील की तरह अगर हम सबूतों को कोर्ट में रखें, तो जरा पुराने नियम के पन्नों को पलटिए। यीशु मसीह के पहली बार इस धरती पर आने से सैकड़ों, बल्कि हजारों साल पहले यशाया, यरमिया, मीका और दाऊद जैसे नबियों ने उनके बारे में 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां की थीं। सोचिए, एक या दो नहीं, 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां। उनका जन्म कहाँ होगा? वो रोम के किसी महल में नहीं, बल्कि बेतलेहम के एक छोटे से अनजान गांव में होगा। वो एक कुंवारी से पैदा होंगे। वो कैसे जिएंगे? वो कैसे बीमारियों को चंगा करेंगे? अंधे देखने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। और सबसे खौफनाक बात, वो उस लकड़ी के क्रूस पर अपना बेदाग खून कैसे बहाएंगे? भजन संहिता 22 को पढ़कर देखिए, जो यीशु के जन्म से 1000 साल पहले लिखा गया था। दाऊद ने वहां क्रूस पर दी जाने वाली मौत का पूरा वर्णन कर दिया था। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर बेध दिए हैं। वो मेरे कपड़ों पर पर्चियां डाल रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिस समय दाऊद ने ये लिखा था, उस समय दुनिया में क्रूस पर चढ़ाने की कोई सजा थी ही नहीं। ये सजा तो सदियों बाद रोमनों ने इजाद की थी। गणित के हिसाब से किसी एक इंसान की जिंदगी में इन 300 भविष्यवाणियों का हूबहू पूरा होना असंभव है। विज्ञान कहता है कि सिर्फ 8 भविष्यवाणियों के किसी एक इंसान में पूरे होने की संभावना 10 के पीछे 17 शून्य लगाने के बराबर है। ये ऐसा है जैसे आप पूरे भारत के नक्शे को 2 फुट गहरे सिक्कों से भर दें, उनमें से किसी एक सिक्के पर लाल निशान लगा दें, किसी इंसान की आंखों पर पट्टी बांधें और उससे कहें कि पूरे भारत में कहीं भी जाकर पहली ही बार में वो लाल निशान वाला सिक्का उठा ले। क्या ये मुमकिन है? इंसान के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है।
एक भी, हाँ, एक भी भविष्यवाणी खाली नहीं गई। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे सदियों पहले लिख दिया गया था। उनकी हड्डियां नहीं तोड़ी गईं, वो एक अमीर आदमी की कब्र में रखे गए और तीसरे दिन वो मौत को हराकर वापस लौट आए। तो अब यहां एक बहुत ही सीधा और तीखा सवाल उठता है। अगर परमेश्वर का एक भी शब्द जो यीशु के पहली बार आने के लिए लिखा गया था, वो रत्ती भर भी झूठा नहीं निकला, अगर इतिहास ने उन शब्दों के सामने घुटने टेक दिए, तो क्या वो शब्द जो उनके दोबारा आने के लिए लिखे गए हैं, वो हवा में उड़ जाएंगे? क्या वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर तड़प तड़प कर मरने के लिए भेज दिया, वो अपने वादे से मुकर जाएगा? बिल्कुल नहीं। बाइबल में यीशु के पहली बार आने की जितनी भविष्यवाणियां हैं, उससे 8 गुना ज्यादा भविष्यवाणियां उनके दोबारा आने की हैं। मजे की बात यह है कि यीशु ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा, वो हमें ऐसे ही छोड़कर नहीं चले गए। उन्होंने खुद हमें वो सारे निशान, वो सारे सुराग दिए थे जो हमें ये बता सकें कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। मुझे आपको उस दिन में वापस ले जाने दीजिए जब यीशु अंजूम के पहाड़ पर बैठे थे। ढलते सूरज की किरणें यरूशलेम के उस भव्य मंदिर पर पड़ रही होंगी जिसकी दीवारें सोने से मढ़ी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही होगी और उनके चेलों ने घबराकर एक अजीब सी बेचैनी के साथ उनसे पूछा था, प्रभु, हमें बताइए, ये सब बातें कब होंगी? आपके आने का और इस युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कोई मीठी कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने दुनिया में राम राज्य आने का कोई झूठा दिलासा नहीं दिया। उन्होंने कहा था, सावधान रहो, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे। जातियों पर जातियां और राज्यों पर राज्य चढ़ाई करेंगे। जगह जगह महामारियां होंगी, भयानक अकाल पड़ेंगे और धरती कांपेगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे। क्या आज, इसी वक्त, हम अपनी आंखों के सामने ये सब नहीं देख रहे? वो काला बवंडर जो आज दुनिया की बची खुची शांति को निगलने के लिए तैयार खड़ा है, उसे देखिए। न्यूज़ चैनल खोलिए, आपको क्या दिखता है? चाहे वो देशों के बीच की वो नफरत हो जो पलक झपकते ही परमाणु युद्ध में बदल सकती है, या वो अनजान खौफनाक बीमारियां जो रातों रात पूरी दुनिया को अपने घरों में कैद कर देती हैं। आज इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया है, वो बीमारियों के इलाज ढूंढ रहा है, लेकिन उसके अपने अंदर का खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। आज डिप्रेशन, चिंता और आत्महत्याएं दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। यीशु ने कहा था, मनुष्यों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि वे संसार पर आने वाली विपत्तियों की बाट जोहते जोहते डर के मारे मूर्छित हो जाएंगे। क्या आज इंसान का दिल डर से नहीं कांप रहा है? यीशु ने कहा था, ये सब तो केवल पीड़ाओं का आरंभ है। जरा इस बात की गहराई को समझिए, ये एक बहुत गहरा रहस्य है। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसका दर्द अचानक से अपने चरम पर नहीं आता। पहले हल्का दर्द उठता है, फिर रुकता है, फिर कुछ समय बाद दर्द दोबारा उठता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा और तेज होता है। दोनों दर्दों के बीच का समय कम होने लगता है और फिर वो पल आ जाता है जब दर्द अपनी सारी हदें पार कर जाता है और एक नए जीवन का जन्म होता है। आज दुनिया उसी प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। ये जो भूकंप है, जो आज से 100 साल पहले बहुत कम आते थे, आज हर दूसरे दिन धरती डोल रही है। ये जो युद्ध हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि एक नई सुबह जन्म लेने वाली है। समय बहुत बहुत करीब आ चुका है और सबसे बड़ा निशान जिसे दुनिया ने अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखा, वो है इजराइल का वापस एक देश बनना। यीशु ने कहा था, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि गर्मियां निकट हैं। वैसे ही जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। बाइबल में अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। साल 70 ईस्वी में रोमनों ने यरूशलेम को तबाह कर दिया था। यहूदियों को पूरी दुनिया में तितर बितर कर दिया गया, उन्हें मारा गया, सताया गया। हिटलर के समय में 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबरों में जिंदा जला दिया गया। दुनिया को लगा कि इजराइल का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट गया। कोई भी देश जो 2000 साल तक अपनी जमीन से बाहर रहा हो, वो कभी वापस खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल नबी के द्वारा कहा था कि मैं सूखी हड्डियों में जान फूंकूंगा, मैं अपने लोगों को दुनिया के कोनों से वापस लाऊंगा। और 14 मई 1948 को वो चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2000 साल बाद इजराइल का देश फिर से नक्शे पर आ गया। अंजीर के पेड़ में कोंपले फूट आईं। ये वो सबसे बड़ा साइन बोर्ड है जो लाल अक्षरों में चमक रहा है और कह रहा है कि तैयार हो जाओ, राजा आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और असली राज तो अभी आगे आने वाला है। अगर वो आने ही वाले हैं, अगर सब कुछ पूरा हो चुका है, तो वो अब तक क्यों नहीं आए? ये देरी क्यों? यहीं पर बाइबल का एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपकी आंखों में आंसू ला देगा।
पतरस की दूसरी पत्री में इसका जवाब लिखा है। हम इंसानों की तरह परमेश्वर के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। हम घड़ियों में बंधे हुए लोग हैं। हम सेकंड, मिनट और सालों में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर तो समय के बाहर रहता है। उसके लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर। वो देर नहीं कर रहे हैं, वो तो बस इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? आपका, मेरा, आपके उस पड़ोसी का जो उन्हें नहीं जानता, और उन तमाम भटकी हुई लहूलुहान भेड़ों का जो अब भी दुनिया के उस अंधेरे जंगल में खोई हुई हैं, खाई की तरफ बढ़ रही हैं। परमेश्वर का वो पिता वाला दिल, वो तड़पता हुआ दिल, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाश हो, कोई भी हमेशा की आग में, नर्क की उस पीड़ा में गिरे। वो अपनी कृपा का, अपनी दया का दरवाज़ा तब तक खुला रखना चाहते हैं जब तक कि आखिरी इंसान भी, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो उस क्रूस के साये में पनाह न ले ले। ये 2000 साल की देरी नहीं है मेरे दोस्त। ये परमेश्वर का वो बेइंतहा पागलपन की हद तक जाने वाला प्यार है जो आज भी इसी पल आपको पुकार रहा है। वो कह रहा है, लौटा, मेरे पास लौटा, इससे पहले कि दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्या आपको नूह के दिन याद हैं? यीशु ने खुद कहा था, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के समय में क्या हो रहा था? लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादियां कर रहे थे, मकान बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। जरा सोचिए, नूह 120 साल तक एक विशाल जहाज बना रहा था, वो भी सूखी जमीन पर, जहां आसपास कोई समंदर नहीं था। लोग जब वहां से गुजरते होंगे तो उसका मजाक उड़ाते होंगे। पागल हो गया है ये बुढ़ा, यहाँ तो बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है और ये बाढ़ की बात करता है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन नूह खामोशी से अपना काम करता रहा। वो उन्हें चेतावनी देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोगों के दिल कठोर हो चुके थे, उन्हें पाप में मजा आ रहा था। और फिर एक दिन नूह अपने परिवार और जानवरों के साथ जहाज के अंदर चला गया। और बाइबल में एक बहुत ही डरावनी लाइन लिखी है, और यहोवा ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, दरवाज़ा नूह ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया था। और जब आसमान फटा, जब धरती के नीचे के सोते फूट पड़े, और जब वो भयानक, सब कुछ निगल जाने वाली बारिश शुरू हुई, तब वो सारे लोग जो कल तक नूह का मजाक उड़ा रहे थे, वो भागकर उस जहाज के पास आए होंगे। उन्होंने उस लकड़ी के भारी दरवाजे को पीटा होगा। वो चीखते रहे होंगे, नूह, हमें अंदर ले लो, हम डूब रहे हैं, हमें बचा लो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परमेश्वर का बंद किया हुआ दरवाज़ा कोई इंसान नहीं खोल सकता। दया का समय खत्म हो चुका था और न्याय का समय शुरू हो गया था। आज का युग भी बिल्कुल वैसा ही है। लोग अपने पैसों में, अपने मोबाइल गैजेट्स में, इंस्टाग्राम की रील्स में, अपनी झूठी शोहरत में इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं कि उन्हें वो हथौड़े की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही जो आज भी चेतावनी दे रही है। अनुग्रह का जहाज, यीशु मसीह का वो क्रूस आज भी खड़ा है, उसका दरवाज़ा आज भी खुला है। लेकिन एक दिन, और वो दिन बहुत बहुत जल्द आने वाला है, वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यीशु ने लूत के दिनों का भी जिक्र किया था, सदोम और अमोरा का वो शहर जहां पाप अपनी चरम सीमा पर था। लोग समलैंगिकता में, व्यभिचार में, घमंड में डूब चुके थे। लूत उन्हें समझाता था तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। और जिस दिन लूत उस शहर से बाहर निकला, उसी दिन आसमान से आग और गंधक बरसी और सब कुछ खाक हो गया। आज दुनिया की हालत देखिए, क्या हम सदोम और अमोरा से कुछ कम हैं? आज पाप को खुलेआम सड़कों पर सेलिब्रेट किया जाता है। जो गलत है उसे सही कहा जा रहा है, और जो परमेश्वर की नज़र में सही है उसे दकियानूसी और पिछड़ा हुआ कहा जा रहा है। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, पैसे के लालची, घमंडी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले और परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास से प्यार करने वाले होंगे। क्या ये आज के समाज का बिल्कुल सटीक आईना नहीं है? भाई भाई का खून कर रहा है, बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को अनाथालयों में छोड़ रहे हैं, इंसानी जान की कीमत एक मोबाइल फोन से भी कम हो गई है। ये सब निशान है कि समय पूरा हो चुका है। लेकिन याद रखिए, जब वो दोबारा आएंगे तो वो कोई कमजोर, सताया हुआ, कोड़े खाया हुआ बढ़ई नहीं होंगे। पहली बार वो एक मेमने की तरह आए थे, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी विरोध के। वो इसलिए आए थे ताकि वो आपके और मेरे पापों का, हमारी सारी गंदगियों का, हमारे झूठ का, हमारे व्यभिचार का बोझ अपने बेदाग कंधों पर उठा सकें। उस क्रूस पर बहने वाली खून की हर एक बूंद उनके उस प्यार की गवाही है जिसे दुनिया की कोई नफरत, कोई ताकत नहीं मिटा सकती। उन्होंने कांटों का ताज इसलिए पहना ताकि आपको और मुझे जिंदगी का मुकुट मिल सके। उनके हाथों में कीलें इसलिए ठोकी गईं ताकि हमारे हाथ आजाद हो सकें। वो कब्र में इसलिए उतरे ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिल सके।
लेकिन जब वो दोबारा वो आसमान चीर कर लौटेंगे तो वो कुर्बान होने वाला मेमना नहीं, बल्कि यहूदा के गोत्र का वो बब्बर शेर होंगे। वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु बनकर लौटेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए सोचिए उस पल को। पूरी दुनिया में, हर देश में, हर शहर में अचानक एक सन्नाटा छा जाएगा। सारी गाड़ियां रुक जाएंगी, टीवी स्क्रीन्स ब्लैंक हो जाएंगी, और फिर परमेश्वर की वो तूफानी तुरही फौंकी जाएगी। वो एक ऐसी आवाज होगी जो इतनी तेज, इतनी भयानक और इतनी पवित्र होगी कि सदियों से कब्रों में सोए हुए मुर्दे भी उसे सुनकर जाग उठेंगे। जो लोग मसीह में सोए हैं, उनकी धूल वापस महिमा वाले शरीर में बदल जाएगी। आसमान में एक ऐसा अंधा कर देने वाला, महिमा से भरा हुआ तेज प्रकाश होगा जिसके सामने दोपहर का सूरज भी एक बुझते हुए दिए जैसा, एक माचिस की तीली जैसा लगेगा। और उन बादलों के बीच स्वर्गदूतों की लाखों करोड़ों की सेना के साथ यीशु मसीह उतरेंगे। उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान होंगी, उनके सिर पर कई मुकुट होंगे और उनके वस्त्र उस लहू से रंगे होंगे जो उन्होंने हमारे लिए बहाया था। उनके मुंह से एक दोधारी तलवार निकलेगी जो उनका वचन है। प्रकाशित वाणी में लिखा है, हर एक आंख उन्हें देखेगी। हाँ, हर एक इंसान की आंख। कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैंने तो देखा ही नहीं। वो भी उन्हें देखेंगे जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था, वो भी जिन्होंने उनके नाम का मजाक उड़ाया था, वो भी जो आज नास्तिक बनकर परमेश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं, और वो भी जो आज इस बात को सुनते हुए अपने दिल को कठोर कर रहे हैं। उस दिन दुनिया के सारे ताकतवर नेता, सारे तानाशाह जिनके इशारों पर आज मिसाइलें चलती हैं, सारे अरबपति जो आज अपने पैसे के गुरूर में अंधे हैं, वो सब अपने घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। वो डर के मारे पहाड़ों और चट्टानों से पुकार कर कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उस मेमने के क्रोध से छिपा लो, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ पहुंचा है, और अब कौन ठहर सकता है? क्योंकि तब दया का समय खत्म हो चुका होगा और न्याय का समय शुरू हो गया होगा। अब यहां सबसे गहरी और आपकी जिंदगी से जुड़ी बात आती है। सवाल ये नहीं है कि वो आएंगे या नहीं, वो आएंगे, ये कल सुबह सूरज के उगने से भी बड़ा और अटल सच है। सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो क्या आप तैयार होंगे? क्या आपको यीशु की बताई हुई उन 10 कुंवारियों की कहानी याद है? ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके और मेरे लिए आज इसी वक्त लिखी गई है। 10 कुंवारियां थीं, 5 समझदार थीं और 5 मूर्ख। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। 10 की 10 कुंवारियां थीं, यानी वो सब मसीही थीं, वो सब चर्च जाती थीं, सबके पास दिए थे, सब उस दुल्हे का इंतजार कर रही थीं। बाहर से देखने में सब एक जैसी लग रही थीं, सबको लग रहा था कि वो तैयार हैं। लेकिन जब आधी रात का घना अंधेरा छाया, जब दुनिया सबसे गहरी नींद में थी और अचानक पुकार हुई, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर निकलो, तब सच्चाई सामने आई। केवल 5 कुंवारियों के ही दियों में तेल था। उनके दिए जल उठे, वो रोशनी में नहा उठीं। बाकी की 5 घबरा गईं, उनके दिए बुझ रहे थे। वो अपनी सहेलियों से तेल मांगने लगीं, इधर उधर भागने लगीं। उन्होंने कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारे दिए बुझ रहे हैं। लेकिन समझदार कुंवारियों ने कहा, ये तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए काफी नहीं होगा, जाकर बेचने वालों से मोल ले लो। जब वो मूर्ख कुंवारियां तेल खरीदने के लिए अंधेरे में भटक रही थीं, तभी दूल्हा आ गया। जो तैयार थीं, वो उसके साथ शादी के उस आलीशान जश्न में अंदर चली गईं, और दरवाजा बंद हो गया, वही दरवाजा जो नूह के समय में बंद हुआ था। जब वो बाकी 5 लौट कर आईं और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, प्रभु प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलिए, तो अंदर से क्या आवाज आई? मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक दर्द महसूस किया है कि वक्त हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है? आप चीख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। उस वक्त कोई माँ अपने बेटे को अपना तेल नहीं दे पाएगी, कोई पत्नी अपने पति को नहीं बचा पाएगी। उस दिन आपका अपना हिसाब होगा। वो तेल क्या है? वो तेल परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वो उपस्थिति है। वो परमेश्वर के साथ आपका रोज का गहरा, छिपकर बिताया हुआ रिश्ता है। वो सिर्फ रविवार को अच्छे कपड़े पहनकर चर्च चले जाना, या आदत के तौर पर एक प्रार्थना पढ़ लेना, या गले में एक क्रूस पहन लेना नहीं है। वो तेल दिल का वो कोना है जहां दुनिया का कोई शोर नहीं पहुंचता, जहां सिर्फ यीशु बैठता है। वो तेल अकेले में बहाए गए वो आंसू हैं जब आप परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगते हैं। आज दुनिया हमें हर उस चीज में उलझाना चाहती है जिसका कल कोई वजूद नहीं रहेगा। पैसा कमा लो, बड़ा घर बना लो, नई कार ले लो, लोगों के सामने शोहरत पालो। ये सारी चिंताएं, ये सारी लालसाएं उस आधी रात की नींद की तरह हैं जो हमारे दिए का तेल सुखा रही हैं। हम बाहर से तो मसीही दिखते हैं, हमारे हाथों में बाइबल भी है, हम गीत भी गाते हैं, लेकिन क्या हमारे दिए में वो तेल है?
क्या हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा की आग जल रही है? अगर आज रात इसी पल जब आप मुझे सुन रहे हैं वो तुरही बज उठी, तो क्या आपका दिया जलेगा या आप भी घबरा कर डर के मारे इधर उधर भागने लगेंगे? यीशु का आना उन लोगों के लिए खौफ की बात है, उन लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा है जिन्होंने उन्हें ठुकरा दिया है, जिन्होंने इस दुनिया की चमक दमक को परमेश्वर के प्यार से ज्यादा अहमियत दी है। लेकिन अगर आपने उस क्रूज को सच में अपनाया है, अगर आपने अपने कमरे में छिपकर अपने घुटने टेक कर कहा है, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, मुझे आपके उस लहू की जरूरत है जो मुझे धोकर बर्फ सा सफेद कर दे, अगर आपने उस लहू की असल कीमत को पहचाना है और उसे अपना प्रभु माना है, तो यीशु का दोबारा आना आपके लिए किसी खौफ का, किसी डर का दिन नहीं है, बल्कि ये तो एक दुल्हन के लिए उसके दूल्हे के आने का सबसे बड़ा जश्न है। ये छुटकारे का वो महान दिन है जिसका सदियों से, पीढ़ियों से इंतजार था। जरा सोचिए उस पल के बारे में, वो दिन जब हमेशा के लिए सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, किसी अस्पताल में कोई बेड नहीं होगा, कैंसर का कोई नाम नहीं होगा, कोई डिप्रेशन किसी को अंदर से नहीं खाएगा, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। वो दिन जब कोई मौत हमें हमारे अपनों से छीन कर नहीं ले जाएगी, कोई कब्रिस्तान नहीं होंगे, कोई रोना नहीं होगा, कोई चीख नहीं होगी, कोई जुदाई नहीं होगी। बाइबल कहती है वो परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचाता है, जिसने करोड़ों आकाश गंगाओं को अपने मुंह के शब्द से रच दिया, वो परमेश्वर खुद अपने हाथों से हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। जो दर्द आपने आज तक अकेले में सहा है, जो घाव दुनिया ने आपको दिए हैं, जो आंसू आपने रातों को तकिए में छिपाए हैं, वो सब हमेशा के लिए भर दिए जाएंगे। वो हमें गले लगाएगा, हम उनके साथ रहेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे। वो नया यरूशलेम होगा जहां न सूरज की जरूरत होगी न चांद की, क्योंकि मेमने का तेज ही उसकी रोशनी होगा। तो मेरे दोस्त, मेरी इस बात को आज सिर्फ एक वीडियो या एक ऑडियो मानकर या एक कहानी मानकर मत छोड़ देना। इसे स्वाइप करके दूसरी रील पर मत चले जाना। आज अपने दिल को टटोलिए, उसके गहरे कोनों में झांक कर देखिए, क्या वहां दुनिया का कचरा भरा है या यीशु का खून लगा है? ये कोई इंसान की बनाई हुई कहानी नहीं है, ये इतिहास का वो आखिरी पन्ना है जो बस अब पलटने ही वाला है। हवा का रुख बदल चुका है, सारे निशान पूरे हो चुके हैं, स्टेज सज चुका है, आखिरी पर्दा गिरने ही वाला है। क्या आप इस दुनिया से चिपक कर रहना चाहते हैं जो आज नहीं तो कल जलकर राख होने वाली है, या आप उस राजा के साथ चलना चाहते हैं जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, जो आपको वो शांति देगा जो दुनिया का कोई बैंक बैलेंस नहीं दे सकता? आज फैसला करने का दिन है, कल शायद बहुत देर हो जाए। उस क्रूज की तरफ देखिए, वो आज भी खाली है। उस कब्र की तरफ देखिए, वो भी खाली है। वो यीशु जो मरा था वो आज जिंदा है, वो मौत को हरा चुका है और वो बहुत जल्द बादलों की सवारी पर अपने लोगों को लेने लौट रहा है। आसमान की तरफ देखिए और जानिए कि आपका उद्धारकर्ता, आपका प्यारा यीशु आ रहा है। अपने दिए को जलता हुआ रखिए। दुनिया की आंधियों में, तकलीफों में, दुखों में उसे बुझने मत दीजिए। अपने विश्वास को उस मजबूत चट्टान पर टिकाए रखिए, क्योंकि वो जिसने वादा किया है वो सच्चा है। वो जो आने वाला है वो आएगा और अब वो रत्ती भर भी देर न करेगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं?